नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार यादव आप सभी का USCDDAV पब्लिक स्कूल महाराजगंज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 4 के अध्याय नंबर 3 अनोखा ढंग के भाषा अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है शब्द युग्म के बारे में। यानी शब्द युग्म होता क्या है, तो शब्दों का जोड़ा शब्द युग्म कहलाता है, जिसमें कुछ मोटे काले अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं जिनको आपको अलग अलग लिखना है। इसमें दिया गया है सुबह सुबह, बजते बजते, लिखने लिखाने और देखती खोजती। इनको हम अपने वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके बुक में वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया गया है, तो हमने यहाँ पे इनको अलग छांट करके लिख लिया है। पहला शब्द युग्म में सुबह सुबह, बजते बजते, दूसरा है, तीसरा है लिखने लिखाने और चौथा शब्द युग्म है देखती खोजती। अब हम दूसरे प्रश्न के अंतर्गत चलेंगे, जिसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, हम संज्ञा शब्दों को छांट के अलग करेंगे। तो हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को या किसी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। तो हमें इसमें से छांटना है। बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जिसमें से हमने नोआखली छाटा। नोआखली बांग्लादेश का एक जनपद है, स्थान है। गांधी जी हैं। जंगल है, जंगल एक स्थान का नाम। पत्थर है, यह एक वस्तु है। नारियल है, यह भी एक वस्तु है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। पहला शब्द युग्म दिया है यहाँ पे कहा। प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को ध्यान में रखना है। कहा मतलब कहना होता है। कहा मतलब कहना। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? आज मैं घर जाऊंगा। ठीक है। और दूसरा शब्द है कहाँ। इसकी जो आवाज़ है वह नासिका और मुख, नासिका मतलब नाक और मुख दोनों से आ रही है। तो कहाँ का मतलब हो गया कोई स्थान। तुम कहाँ जाओगे। तो कहाँ मतलब कहना होता है और कहाँ मतलब कोई स्थान होता है। ऐसे ही बास है, बास, बास मतलब दुर्गंध। सुबास मतलब सुगंध होता है, बास मतलब दुर्गंध होता है। दूसरा शब्द है बास। बास का मतलब होता है दुर्गंध या बुरी गंध। वहीं बांस दिया है, बांस। जब बांस हम बोल रहे हैं तो आवाज़ जो है नाक और मुंह दोनों से आ रही है। बांस मतलब हो गया बम्बू, जिसको बोलते हैं, एक झाड़ी है। चाटा यानी कुत्ते ने हमारे पैर को चाटा। चाटा मतलब चाटना होता है। और चाटा है, चाटा, चाटा मतलब हो गया मुंह या गाल पर थप्पड़ जड़ना या मारना। ऐसे ही काटा है, काटा। काटा मतलब श्याम को कुत्ते ने काटा या मैंने सेव को 2 टुकड़ों में काटा। और दूसरा है कांटा। कांटा मुंह और नाक दोनों से आवाज़ आ रही है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। उसके बाद है आधी। उसके बाद है आधी। आधी दिया है, किसी वस्तु का आधा भाग आधी कहलाता है। किसी वस्तु का आधा भाग आधी कहलाता है, 1/2 पार्ट्स। और है आंधी। आंधी हवा का तेज बहना या चलना आंधी कहलाता है। उसके बाद है पाव, यानी 250 ग्राम या 250 ml कोई लिक्विड है, उसे पाव बोलते हैं। और पाँव का मतलब होता है पैर। पाँव, मेरे पाँव जल रहे हैं, यानी पाव मतलब पैर, लेग। इसके बारे में बताया गया कि इसका जो सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक या चंद्र बिंदु। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगता है उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर निकलती है, जिसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। जिसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते
ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो। तो चंद्रबिंदु वाले शब्द है सांप, पाँव, गांव, बांस, चांद, कांटा। आप बुक में से देखिएगा चित्र, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कांटा, बांस, पाँव, सांप, गांव, चांद। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को हमें पूरा करना है। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियाँ हमें उसे पूरा करना है। इसमें भी जो है चित्र दिया गया है, इमेज दी गई है। पहले सुपारी का चित्र दिया गया होगा, पान के साथ लोग इसको खाते हैं, तो सुपारी का चित्र दिया गया है। उसके बाद नीचे बकरी का चित्र दिया गया, बकरी, जो रेड से मैंने लिखा हुआ है, ये सब पहले ब्लैंक था, मैंने इसको पूरा किया है। तो बकरी का चित्र आपको बगल में दिखेगा। फिर एक बटन का चित्र आपको दिखेगा, बगल में यहाँ मकान बनाई गई है, तो ये मकान हो गया। मटर का चित्र आपको दिखेगा, मटर पी। उसके बाद आपको अनार दिखेगा लाल रंग का। तो ये हम इस क्या करेंगे, सीढ़ियों को पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक बच्चा आपको पैदल चलता हुआ दिखाई देगा, पैदल। फिर बादल आपको दिखाई देगा, बादल, बारिश हो रही है, बारिश का चित्र दिखाई देगा। बगल में यहाँ कलश है, कलश का चित्र दिखाई देगा। ऊपर यहाँ पे एक क्या है, कलम बनी हुई है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कलम हो गया। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांटकर आपको लिखना है। तो जो पढ़ाने का काम करता है उसे आप लोग जानते हैं शिक्षक बोलते हैं। जो मरीजों का इलाज करता है उसे डॉक्टर बोला जाता है। जो सोने चांदी के गहने बनाए उसे सुनार बोलते हैं। जो कपड़ा बुने उसे जुलाहा या बुनकर बोला जाता है। और जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ैया, कारपेंटर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें नीचे दिए गए मुहावरों को पढ़ना है और इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ये सभी मुहावरे जो हैं खुशी को व्यक्त करने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। सभी मुहावरे जो हैं खुशी को व्यक्त करने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें पहला शब्द है जमीन पर पैर न पड़ना, यानी अत्यधिक खुशी में घमंड करना। जमीन पर पैर न पड़ने का मतलब खुशी में घमंड करना या अभिमान करना। तो मोहन को सरकारी नौकरी क्या मिल गई, उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। मोहन को देखिए, आप उसमें दिया गया होगा कि इनको क्या करिए, आप अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। दूसरा है घी के दिए जलाना, यानी खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना होता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए तो अयोध्यावासी घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाए यानी खुशियाँ मनाए। तीसरा है बाँछे खिलना, अत्यधिक खुश होना। भारतीय टीम की पाकिस्तान के ऊपर विजय की बातें सुनकर सभी देशवासियों की बाँछें खिल गई, यानी सभी लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। और है चौथा गदगद होना, यानी खुश होना। राहुल की कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर उसका पूरा परिवार गदगद हो गया, खुश हो गया। उसका पूरा परिवार क्या हो गया, गदगद हो गया, खुश हो गया। तो सभी मुहावरे जो हैं खुशी के अर्थ में प्रयोग हुए हैं। और लास्ट जो है यह क्वेश्चन जो है आप लोग इसको HW में भी लिख लीजिएगा। क्या आपने भी कोई चीज़ संभाल कर रखी है, यदि रखी है तो क्यों रखी है, उसका कारण आपको 4 से 5 पंक्तियों में लिखना है कि मुझे ये चीज़ मिली थी और मैं इस चीज़ को आज तक संभाल कर रखा हूँ या रखी हूँ। उसका आप लोग कारण जो है 4 से 5 पंक्तियों में लिखिएगा। आप सभी लोगों को इसके साथ ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। आप सभी लोगों को YouTube पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।